ये टू बिकम टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। इस सीन कट होकर दो बंदे की ओर दिखाया जाता है जहां पर पहला बंदा बोलता है कि ये है क्या, तभी दूसरा बंदा बोलता है ये फर्टिलाइजर है। तभी वो पहला बंदा बोलता है कि हाँ ये फर्टिलाइजर है, इससे जो फसल रहती है वो अच्छी तरह से ग्रो होती है और जो पेड़ पौधे उन्हें और भी आसानी से बड़ा करने में मदद करेगी तुम्हारी। सीन कट होकर जाता है टोंग मियां टेम्पल के बंदे की ओर जहाँ पर टोंग मियां टेम्पल के बंदे बोल रहे होते हैं कि बुढ़ाओ देखो आसपास के जितने भी बीस्ट हैं हमने उन्हें क्लियर कर दिया, हमने उन्हें मार दिया है। तभी बुड्ढा भी बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने सारे डिमोनिक बीस्ट को क्लियर कर दिया है। सीन कट होकर आता है वोयू को जहाँ पर जो वोयू रहती है वो ढेर सारे खाना बांट रही होती है और बोल रही होती है कि चिंता मत करो सभी को मिलेगा। सीन कट होकर आता है कुछ बंदे की ओर जहाँ पर कुछ बंदे बोल रहे होते कि पहले प्रिंस तो चले गए यहाँ से मगर तीसरे प्रिंस ने भी यहाँ पर आ गए और टोंगमियान टेम्पल के बंदे लोग से खाना बंटवा रहे हैं, उन्होंने इतने ज्यादा हमारी मदद कर रहे हैं। उन्हें खेती करने के हमें ढेर सारे आइटम दिया, मैजिकल वेपन भी दिया और फर्टिलाइजर भी दिया जिससे हम खेती भी कर सकते हैं। पहले प्रिंस ने हमें खाना देता था, वो खाना खाकर हमारा बहुत ज्यादा सर दर्द करने लगता था मगर जो तीसरे प्रिंस ने जो खाना दिया उससे हमें कुछ भी नहीं होता है। सीन कट होकर आता है कुछ और बंदे की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे देख रहा होता है उनको, तभी वो बंदे बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना ढेर सारे टोंगमियान टेम्पल से खाना आया है हमारे लिए। टोंगमियान टेम्पल ने खाना बांटा वैसे मैंने खाना खाया और वो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था और बहुत ज्यादा अच्छा था। तभी सीन कट होकर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता और बोलता तीसरे प्रिंस का जो पैसा है वो सचमुच बहुत ज्यादा यूज में आया। सेट क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी तो बहुत ज्यादा बड़ी हार हो चुकी है मुझसे। हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी कोई आता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे अंकल ये तो आप हो, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी जो अंकल रहता है वो बोलता है कि मेरे प्रिंस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे अंकल आप मुझे प्रिंस मत बुलाया करो। अंकल भी बोलता है ठीक है यंग मास्टर, जो आपने बोला था ये देखो इस स्पेस रिंग में ढेर सारे खाना है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ नोटिस होता है, तभी जो अंकल रहता है वो बोलता है क्या हुआ यंग मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारे आसपास है, कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है। अंकल बोलता है ये पक्का आपका कोई इल्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि मुझसे छुप सके। मैं एक ग्रेट सुप्रीम मास्टर हूँ तो मुझसे कोई भी छुप नहीं सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि हाँ आपने सही बोला, शायद से ये मेरा इल्यूजन हो सकता है। देखते वहाँ पर एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर छुप के नजर रख रहा होता है। तभी जो अंकल रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर मैंने देखा है कि तुम्हारा जो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, तुम्हारे कल्टिवेशन में बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मेरे कल्टिवेशन बिल्कुल भी स्लो नहीं है मगर करने की बहुत सारे ढेर सारे चीजें हैं। अंकल बोलते हैं कि मुझे हेल्प करने दीजिए आपकी, मैं आपकी हेल्प करूंगा जिससे आपका जो ब्रेक थ्रू है ब्रेक थ्रू हो जाए, आपका एक लेवल अप हो जाए। फिर देखिए जो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर नजर रख रहा हो तो वो भी रिलैक्स हो जाता है और बोलता है कि अरे यार इसने लगभग मेरे को ढूंढ ही लिया था। तभी जो ये बंदा रहता है वो एकदम चौड़ में आ जाता है और बोलता है कम से कम जो वनरेबल लेवल के जो बंदे हैं उनसे मुझे कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सांस को ऐसे छुपा कर रखा जो कि एक सुप्रीम मास्टर भी मुझे ढूंढ नहीं पाया। फिर देखते हैं अंकल फटाक से उसके पीछे आ जाता और उसे वहीं पर मार देता है। फिर वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता और बोलता है अंकल क्या हुआ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता उस बंदे को मरा हुआ। तभी अंकल बोलता है कि ये चोरी चुपके से हमारी बातें सुन रहा था और हमारे ऊपर नजर रख रहा था और मुझे डर है पक्का इसे ब्राइट सेट के लोगों ने इसे भेजा होगा। अंकल भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि ये लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इन्होंने हमें ढूंढ लिया। तभी देखते हैं उस बंदे के कान से कोई चींटी वाला इंसेक्ट बाहर निकलता है। तभी सीन कट होकर आता है कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो चींटी वाला जो इंसेक्ट रहता है वो भी राजा से बता रहा होता है कि मेरे लॉर्ड वो तो अंकल साउ जेन निकला। राजा को दिखाया जाता है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा होता है। तभी राजा भी बोलता है ठीक है तुम अब जा सकते हो। फिर राजा भी मन में सोचते हुए बोलता है कि उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए मैंने कुछ लोगों को मैंने भेज दिया था मगर गलती कहाँ पर हुई। लगता है कि इस वर्ल्ड में अभी भी तुमसे रिलेटिव कुछ बंदे अभी भी यहाँ पर हैं। भी वहाँ पर पहला प्रिंस भी आ जाता और राजा से बोलता है कि अब बजानी ये सब कुछ तो आपको पहले सुनना चाहिए था ना। तो जो मेन कैरेक्टर यानी जो लीग वो है वो हमारे तीसरे प्रिंस यानी जो मेरे तीसरे भाई है, मेरे तीसरे भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता, वो भी हमारे रॉयल फैमिली जो हमारे जो चचा जान है ये उनका बेटा है। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तभी जो प्रिंस रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसका मतलब अब बजान तीसरे प्रिंस और जो मेन कैरेक्टर उसे बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। राजा भी बोलता है जो मेन कैरेक्टर जीयर के लिए काम करता और वैसे भी जो मेन कैरेक्टर वो बिल्कुल भी हमारे खिलाफ नहीं गया है तो मैं कोई भी उसे सजा नहीं दे सकता, मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं उससे निपट सकूं। ठीक है और बातें कुछ नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रिंस भी बोलता है ठीक है बजान मैं समझ गया हूँ। तभी प्रिंस भी वहां से चला जाता है। तभी राजा के पास दो बंदे आते हैं। तभी राजा बोलता है उन दोनों बंदों से तुम लोग क्या सोचते हो। दोनों बंदों के बारे में बताया जाता है। जो पहला रहता है वो एक ग्रेट ट्यूटर रहता है और जो दूसरा बंदा रहता है वो एक ग्रेट कमांडर रहता है। तभी जो ग्रेट कमांडर रहता है वो बोलता है आपका मतलब मेन कैरेक्टर। राजा बोलता है कि हाल ही में मेन कैरेक्टर ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, इसीलिए उसके सपोर्ट में पब्लिक भी है, इसीलिए हम सीधे सीधे हमला भी नहीं कर सकते उसके ऊपर, कोई मैं सजा भी नहीं दे सकता हूँ उसे। खतरे से मैं जरूर निपटूंगा मगर इसमें मेरे को टाइम लगेगा, मगर मैं जरूर इस खतरे से निपटूंगा और इसे अपने रास्ते से मैं साफ कर दूंगा।
अच्छा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरे बेटे के बारे में। तभी ग्रेट कमांडर बताता है जो दूसरे प्रिंस लड़ाई करने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो अच्छे तरीके से लड़ाई कर रहे हैं बॉर्डर में। ग्रेट ट्यूटर रहता है वो बोलता है जो सेकंड प्रिंस है, सेकंड प्रिंस बहुत ज्यादा लापरवाह हैं, बस वो तलवार और भाले से खेलते रहते हैं। मैं तीसरे प्रिंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तीसरे प्रिंस बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं जो कि अपने स्किल के अच्छे तरह से वो यूज कर रहे हैं। तभी राजा बोलता है कि इसका मतलब तुम सेकंड प्रिंस को यूजलेस एकदम बेकार मान रहे हो, वो किसी भी यूज में नहीं आने वाला। तभी जो ग्रेट ट्यूटर रहता है वो बोलता है कि राजा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो सेकंड प्रिंस है मैं बिल्कुल भी उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, मगर क्या करूँ, जो सेकंड प्रिंस है वो बहुत ज्यादा बेकार, बहुत ज्यादा नल्ले हैं। के पास कोई गोल और टारगेट नहीं है। हर बंदे के पास कोई ना कोई एक गोल रहता है जो कि उसे हमेशा जिंदगी में कुछ चाहिए होता है। फिर सीन कट होकर आता है प्रिंस की ओर, जहाँ पर जो पहला प्रिंस रहता है वो बोलता है उस जैसे आदमी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी जो प्रिंस रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, पक्का तुम भी तीसरे प्रिंस को ही सपोर्ट कर रहे होगे, तुम इस बारे में जरूर पछताओगे, इसकी जरूर कीमत तुम चुकाओगे। इस ओल्ड मैन के बारे में प्रिंस बोल रहा होगा, ये पक्का ग्रेट ट्यूटर होगा। सीन कट होकर आता है 2 महीने बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन कर रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में एक रिएक्शन होता है और जोर की लाइट वहां पर निकलता है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि ये काम कर गया, मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, मैं एक गुरु लेवल में पहुंच चुका हूँ। तभी जो अंकल रहता है वो बोलता है कि 20 साल की उम्र में ही तुमने गुरु लेवल को अचीव कर लिया है, वाकई में तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। खुद भी बोलता है कि आप डिजर्व करते हो मेरा मास्टर बनने का। भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप दोनों की वजह से ही मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर पाया था, नहीं आप दोनों नहीं होते तो मैं शायद से अपना ब्रेक थ्रू इतना जल्दी नहीं कर पाता। अंकल बोलता है यंग मास्टर, आपको हमारे सामने इतना ज्यादा होनेस्ट होने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपना सिस्टम खोल लेता और बोलता है इन दिनों में बहुत ज्यादा बिजी था अपने कल्टीवेशन में,